बेगूसराय में कुछ असामाजिक तत्व एक कोचिंग में घुस गए। यहां ओम लिखा भगवा ध्वज लगा था, जिसे इन उपद्रवियों ने निकाला और जला दिया। लेकिन यह पूरा वाकया कोचिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बवाल कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही बेगूसराय के एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत करवा दिया। लेकिन इससे पहले भी यहां आसपास ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष और नेताओं का आरोप है कि बेगूसराय में कुछ ऐसे धर्म विरोधी लोग एक्टिव हैं जो कभी मंदिर को चोट पहुंचाते हैं तो कभी भगवा जला रहे हैं। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के अलावा आरजेडी का भी इस मामले पर बयान आया है। पहले सुनिए बेगूसराय के एसपी ने इस घटना के बारे में क्या बताया। में आज सुबह जानकारी मिली कि एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, विवेक में कोचिंग सेंटर नाम से है। वहाँ पर उनके बैनर को फाड़ा गया और एक छोटा धार्मिक झंडा होता है उसके साथ छेड़छाड़ उसको खराब किया गया। ये जानकारी मिली तो पुलिस ने यहाँ पे आकर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के हाथ लगा है, जिसकी वजह से हम लोग पहचान कर रहे हैं। यहाँ पे स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है। यहाँ के समाज के प्रबुद्ध लोगों का साथ हम लोगों को मिल रहा है। एवं जो भी आगे हम लोगों को सूत्र मिलेंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो क्या सर सीसीटीवी फुटेज में चिन्हित लोग हुए हैं क्या? सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की जा रही है, उसमें पता लगाया जा रहा है कौन लोग हैं। लोकल उसमें इनपुट्स का एवं जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन लोगों के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, इस तरह के काम करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पता लगाना है कि कौन था, क्या नहीं था, क्या उद्देश्य हो सकता है। जब हम लोग पूरी कार्रवाई कर लेंगे आपको अवगत करा देंगे। ये पूरा मामला मंसूरचक थाना क्षेत्र के फाटक चौक के समीप वत्स साइंस क्लासेस नाम से चल रहे कोचिंग का है। बेगूसराय के सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी लोगों से मिलने पहुंचे। इस दौरान भगवा झंडा के साथ ही अवैध बूचड़ खानों को बंद करवाने की मांग भी उठी। खुद गिरिराज सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी यही घटना उल्टा मुसलमानों के साथ हुआ होता तो जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के नेताओं में हड़कंप हो जाता। साधारण घटना नहीं है। बेगूसराय में सामाजिक समरसता को तोड़ने का साजिश बरसों से चल रहा है। मैंने देखा रजौड़ा की घटना, मैंने देखा खातोपुर की घटना, मंदिर को तोड़ा गया। मैंने देखा बलिया की घटना, बलिया में दुर्गा मूर्ति को विसर्जन में पत्थरों से प्रहार हुआ। मंसूरचक में भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। मंसूरचक में भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। इस कारण से प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है। मैंने कहा है कि केवल वो भगवा ध्वज नहीं जला है, वो हमारा सनातन का प्रतीक है। अगर ये उल्टा करके देखें कि अगर खातोपुर के तरह कोई मस्जिद में घटना घट गई होती तो पूरे बिहार, पूरे जिला से लोग आते और राजनीतिक टूरिज्म का एक अड्डा बनता। आरजेडी ने इस घटना पर कहा कि बिहार में तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय त्रिपाठी ने कहा कि इन असामाजिक तत्वों पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। बिहार में शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है और सामाजिक तत्वों का तांडव हो रहा है और बिहार का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार में बैठे लोगों के द्वारा। ये सबको पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन का साथ जब से छोड़ा और नए गठबंधन में एनडीए में गए, सरकार बनाई, तो पूरा प्रयास चल रहा है चारों ओर तनाव उत्पन्न करने का, आपसी भाईचारा प्रेम खत्म करने का। ये नफरत और उन्माद की राजनीति करने वाले लोग ये इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी चुप बैठे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये शासन प्रशासन का फेल्योर है। ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित करके दंडित करना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के गठन में खेला नहीं हो पाया तो लोकसभा चुनाव से पहले समाज में कटुता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। खास तौर से उन्होंने तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यही माहौल बिगाड़ रहा है। बिहार में आपसी सद्भाव का माहौल बिगाड़ने में किसी का सातिराना दिमाग काम कर रहा है। एनडीए सरकार के गठन में कुछ खेला तो हो नहीं पाया, अब लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसा खेला करा दिया जाए
जिससे आमजनों के आपसी रिश्ते में कटुता है, जिसका राजनीतिक लाभ ठगबंधन को मिल सके। वैसे नेताओं को यह जानना व समझना जरूरी है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ठगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। दरअसल जब से राज्य में विश्वास यात्रा निकली है, तब से राज्य के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का कुचक्र शुरू हुआ है। बेगूसराय में भगवा ध्वज में आग लगाने, सुपौल में बजरंगबली की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ व गोपालगंज में धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की घटना इसी साजिशाना दिमाग का हिस्सा है। बिहार को लूटने वाले ठगों, आपकी इस हरकतों को सूबे की जनता देख रही है, समझ रही है। आपकी तुष्टीकरण की नीति कभी सफल नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता आपका सुपड़ा साफ कर जवाब देगी। फिलहाल बिहार पुलिस कोचिंग में लगे भगवा ध्वज को जलाने वालों की पहचान में लगी है। उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी की गई है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 इंडिया झारखंड के साथ। नमस्कार।